फिजिकल एजुकेशन आज का टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन। बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सबको विजय सर NOS चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन। बच्चों, फिजिकल एजुकेशन की जो बुक्स है, कई बच्चों को टाइम से नहीं पहुंच पाई है उनके घर पर, या काफ़ी लेट आई है बुक्स। तो बच्चों, ये शॉर्ट वीडियो है आपके लिए। आप पूरा वीडियो देखने से पहले विजय सर NIOS को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको और अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, उनके क्वेश्चंस पेपर्स सब आपको चैनल के माध्यम से मिलता रहे। तो शुरुआत करते हैं फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर फर्स्ट, परिचय और ऐतिहासिक विकास। बच्चों, फिजिकल एजुकेशन जो है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के, जिसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि शारीरिक शिक्षा का क्या अर्थ है और उसके महत्व को स्पष्ट करेंगे। इसी प्रकार से योग की अवधारणा क्या है उसके बारे में बताएंगे। तो बच्चों, इस तरह के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हम करते रहे इसको और बना के आंसर लिख सकते हैं। योग की अवधारणा क्या है, योग के ऐतिहासिक विकास की व्याख्या कर सकेंगे, योग की आवश्यकता का महत्व और उसका मूल्यांकन। तो बच्चों, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इनका जवाब जरूरी नहीं, आप इसको आराम से थोड़ा सोच कर समझ कर एक तरह से आप देख के चलेंगे कि शारीरिक शिक्षा के बारे में पूछा गया है, योग के बारे में पूछा गया है, तो इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए इसको करना। आगे बढ़ते हैं। आगे है शारीरिक शिक्षा का अर्थ। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का अर्थ। तो बच्चों, इसमें आपने करना क्या है, शारीरिक शिक्षा दो शब्दों से बना है, शारीरिक एवं शिक्षा, यानी फिजिकल प्लस एजुकेशन। तो शारीरिक को अलग कर दिया है, शिक्षा को अलग कर दिया है, हमने दो भागों में इसको संधि विच्छेद कर दिया है। शारीरिक शब्द शरीर से जुड़ा होता है और शिक्षा का जो शब्द है वो हमें एक तरीके से हमारी एजुकेशन से, हमारे जीवन से जुड़ा होता है। तो अपने शरीर को लेकर जीवन भर हम उसका ध्यान रखें, शरीर का ध्यान रखें, व्यवस्थित जीवन जिए और अपने शरीर को अपने शरीर के मन को और शरीर को अच्छा रखने के लिए हम जो तैयारी करते हैं वो हमारी शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत ही आएगा। तो बच्चों, इस प्रकार से आप शारीरिक शिक्षा का डेफिनेशन दे सकते हैं इजीली कि शारीरिक शिक्षा यानी शरीर को लेकर एक एजुकेशन देना, शरीर को लेकर एक तरह से नॉलेज होना, ज्ञान होना, वो हमारी शारीरिक शिक्षा में आता है। अब शारीरिक शिक्षा का महत्व, तो बच्चों ये एक चार्ट बना रखा है शारीरिक शिक्षा का। तो शारीरिक शिक्षा के अंदर सबसे पहले आपको सामाजिक अनुकूल, खाली समय का रचनात्मक उपयोग, शारीरिक स्वस्थता, आर्थिक मूल्य, तंत्रिका, पेशे विकास। तो इसमें से जो भी आपको 3 या 4 पॉइंट जो आपको आसान लगते हैं वो आप इसमें आराम से रट सकते हैं, लिख सकते हैं, और इसको जब क्वेश्चन पेपर में शारीरिक शिक्षा का महत्व आएगा तो आराम से इसको आप लिख सकते हैं। बच्चों, शारीरिक वृद्धि और विकास, अनुकूलतम विकास, बौद्धिक विकास, ये सभी शारीरिक शिक्षा के क्या है, महत्व है। आगे बढ़ते हैं। भावनात्मक विकास, सामाजिक अनुकूलन, व्यक्तिगत अनुकूलन, चारित्रिक विकास, शारीरिक स्वस्थता, मानसिक विकास, तंत्रिका, पेशे विकास, खाली समय का रचनात्मक उपयोग। शारीरिक शिक्षा खाली समय का रचनात्मक उपयोग करने में सहायता करती है। आजकल माता पिता अपने बच्चों को एक विशेष तरीके से अपने खाली समय का उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। बच्चों, आपको आराम से इस वीडियो को सुनना है और इसको आराम से लिखना है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको जो आपके फिजिकल एजुकेशन में आपके काम आएंगे। इसके बाद फिर कुछ ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें कुछ ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आपको ये दिए हुए हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि दैनिक जीवन में शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है। दैनिक जीवन में शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है, इसके बारे में भी हम पढ़ सकते हैं। बच्चों, तो बच्चों, इतिहास में पता चलता है कि अतीत में तैराकी, तीरंदाजी, कुश्ती, भाला चलाने, घुड़सवारी, तलवारबाजी और अन्य कई खेलों का अभ्यास होता था। बाद में यह गुरुकुलों और स्कूलों में आया। शारीरिक शिक्षा के इतिहास का अध्ययन भारतीय राजनीति इतिहास के विभिन्न
कालखंडों में किया जा सकता है, जिसे निम्नलिखित कालों में विभाजित किया गया है, जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और इसके बाद जितने भी काल है वो सारे आपके इम्पोर्टेंट हैं। प्राचीन काल में जो बात की गई है, इस प्रकार से श्री रामचंद्र के हाथ में धनुष है, जो एक पक्षी की तरफ उन्होंने अपना तीर रखा है। तीरंदाजी करना, घुड़सवारी करना और रथ दौड़ इस काल में सामान्य थे। इसके बाद बच्चों ये रामायण काल की बात है। महाभारत काल में भी तीरंदाजी, घुड़सवारी, कुश्ती लड़ना, तलवारबाजी करना, भाला फेंकना, ये सारी चीज़ें आम बात थी। जिस प्रकार से श्री अर्जुन जो थे वो तीरंदाजी में माहिर थे, भीम जो थे वो गदा में माहिर थे, युधिष्ठिर जो भाले में माहिर थे। इस प्रकार की युद्ध कलाएँ जो होती थी वो हमारे प्राचीन काल में काउंट होती थी। इसके बाद जो है आपका आता है कि मध्यकाल। मध्यकाल में मुस्लिम शासकों ने भारत पर लगभग 600 वर्ष शासन किया। वे खेलों के बहुत शौकीन थे। मल्ल युद्ध करना, मुक्केबाजी करना, इसमें रग्बी, निशानेबाजी, तीरंदाजी, तैराकी, तलवारबाजी, शतरंज, घुड़सवारी और भाला जैसे भी खेल इसमें शामिल हैं। आधुनिक काल में थोड़ा सा और बदलाव आया और स्कूल का चलन स्टार्ट हुआ। तो बच्चों 1833 में भारत सरकार ने शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया और 1870 में शिक्षा का राज्य स्तर पर एक विषय बना दिया गया, जिसको फिजिकल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। मतलब फिजिकल एजुकेशन को एक सब्जेक्ट बना दिया गया और आधुनिक काल में मॉडर्न एरा में इसका सबसे ज़्यादा महत्व है।